हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर सीरीज क्लासेस। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संपूर्ण सितंबर महीने की करंट अफेयर्स का संग्रह, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों शुरू करेंगे अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन से भारतीय खिलाड़ी 100 टी20 मुकाबले खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो 100 टी20 मुकाबले खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या फिर दिनेश कार्तिक। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये बन गए हैं विराट कोहली। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हाल ही में निम्न में से किस राज्य के बकलोह में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों वज्र प्रहार जो सैन्य अभ्यास है, ये किसके बीच संपन्न हुआ है? भारत और अमेरिका की संयुक्त विशेष बल के बीच। और दोस्तों अगर बात करें ये कहाँ पर हुआ है, किस राज्य के बकलोह में हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बनाए गए सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को हाल ही में निम्न में से किस देश में भेजा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत में हाल ही में सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को बनाया गया है और इसको भेजा गया है दोस्तों दक्षिण कोरिया में। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ या फिर साउथ अफ्रीका? तो दोस्तों आपको बता दें ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है? पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या फिर कर्नाटक में? तो दोस्तों आपको बता दें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हाल ही में राजस्थान राज्य में किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक नवीन मानसिकता का पोषण करने के लिए किस राज्य में 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये किस राज्य में किया जाएगा? 500 से भी अधिक अटल टिंकरिंग लैब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो दोस्तों आपको बता दें ये स्थापित किया जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी दुनिया के डैश सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर छठे? तो दोस्तों आपको बता दें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में पहले स्थान पर हैं आपके एलन मस्क, दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर बन गए हैं दोस्तों गौतम अदानी। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? नुआखाई उत्सव दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर मनाया गया है? दिल्ली में, उड़ीसा में, मणिपुर में या फिर मेघालय में? ये मनाया गया है दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर भारतीय राज्य डैश में बनाया जाएगा? हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो कि आपका वैदिक तारामंडल का मंदिर है, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? तो दोस्तों आपको बता दें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण जो है ये भारतीय राज्य केरल में आयोजित किया गया है। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में, जोधपुर में, लद्दाख में या फिर जैसलमेर में? तो दोस्तों आपको बता दें भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है ये आपका लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए हाल ही में 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो दोस्तों गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले ये किस राज्य सरकार ने चिन्हित किए हैं? उत्तर प्रदेश की,
पश्चिम बंगाल की, महाराष्ट्र की या फिर तमिलनाडु की? तो दोस्तों ये किए हैं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना लागू करने में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और डैश शीर्ष राज्य रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दोस्तों कौन शीर्ष राज्य रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना लागू करने में? तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फल्गु नदी पर ये भारत का सबसे लंबा रबर बांध बनाया गया है और ये किस राज्य में है दोस्तों? आपसे पूछा जा रहा है। दिल्ली में, उत्तराखंड में, बिहार में या फिर पंजाब में? तो दोस्तों आपको बता दें ये आपका बिहार राज्य में है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना का डैश केरल के त्रिशूर और नीलांबूर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। तेलंगाना का दोस्तों कौन सा क्षेत्र जो है ये यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है। ये हुआ है दोस्तों वारंगल। तेलंगाना का वारंगल, केरल का त्रिशूर और नीलांबूर ये आपका यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस एम दुर्स्वामी को निम्न में से किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जस्टिस एम दुर्स्वामी ये कहाँ के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट के। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल डैश को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है? 6 सितंबर को, 7 सितंबर को, 8 सितंबर को या फिर 9 सितंबर को? ये मनाया जाता है दोस्तों प्रति वर्ष 9 सितंबर को। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में 88.44 मीटर के थ्रो के साथ जीत हासिल की और डैश स्थान हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ जीत हासिल की है? 88.44 के मीटर के थ्रो के साथ। और दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है? ज्यूरिख में हुआ है डायमंड लीग फाइनल। और कौन सा स्थान प्राप्त किया है आपसे पूछा जा रहा है? इसमें दोस्तों पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई में कुल 191 में से भारत की रैंक आई है। रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों इसको हाल ही में जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट को, और इसमें 191 देशों की सूची में भारत की रैंक 132 आई है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगर बात करें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है इसमें, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड देश जो है ये इसमें शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में छत स्कीम अर्थात छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और संचय योजना शुरू की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये योजना कहाँ पर शुरू की गई है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर झारखंड? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में ये शुरू की गई है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने डैश पदक जीता है। हाल ही में दोस्तों ये प्रतियोगिता संपन्न हुई है और इसमें अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? इसमें जीता है इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस जगह पर स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा इसमें से किस देश में स्थापित की गई है? लैटिन अमेरिका, ओमान, भारत या फिर बांग्लादेश? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसको लैटिन अमेरिका में स्थापित किया गया है। ये आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में कुल सीटों की संख्या कितनी तय कर दी है? 150, 200, 250 या फिर 300? ये तय कर दी है दोस्तों कुल 250। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस बीमारी से संबंधित एक पोर्टल निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये पोर्टल दोस्तों किस बीमारी से संबंधित है? कैंसर, एड्स, टीबी या फिर पोलियो? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये टीबी से संबंधित है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से
किस देश ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एशिया कप 2022 का खिताब जीता है श्रीलंका देश ने। अगर बात करें इसने किस देश को हराया है, तो दोस्तों पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने ही खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में निम्न में से किस देश से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें 8 चीते ये किस देश से लाए गए हैं, जिसको कि कूनो नेशनल पार्क जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर छोड़ा गया है। ये दोस्तों नामीबिया से लाए गए हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब? राखी गढ़ी की बात करें तो दोस्तों ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थान है जो कि आपका हरियाणा राज्य में है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2023 में एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? चीन, भारत, पाकिस्तान या फिर रूस? तो दोस्तों 2023 में एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में देश के पहले वन विश्वविद्यालय को मंजूरी मिल गई है? देश का पहला वन विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ पर बनेगा? त्रिपुरा में, मेघालय में, झारखंड में या फिर तेलंगाना में? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका तेलंगाना में बनेगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश में आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक आयोजित की जा रही है? लाओस में, वियतनाम में, कंबोडिया में या फिर इंडोनेशिया में? ये बैठक दोस्तों आयोजित की जा रही है कंबोडिया में। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस मशहूर टेनिस खिलाड़ी ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस मशहूर टेनिस खिलाड़ी ने ये घोषणा कर दी है टेनिस से संन्यास की? ये कर दी है दोस्तों रोजर फेडरर ने। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 33 साल बाद किस राज्य के मानसबल झील में प्रशिक्षण केंद्र को पुनर्जीवित किया है? मानसबल झील दोस्तों ये किस राज्य में है जहां पर भारतीय नौसेना ने 33 साल बाद प्रशिक्षण केंद्र को पुनर्जीवित किया है? पंजाब में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में आर्मेनिया और डैश के बीच लड़ाई में करीब 100 सैनिक मारे गए। तो दोस्तों ये संघर्ष ये किसके बीच हो रहा है? आर्मेनिया और किसके बीच? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई के बीच में दोस्तों 100 सैनिक इसमें मारे गए हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डैश और भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 6ठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। तो भारत और किसके बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 6ठा संस्करण ये आपका बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है? दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर दक्षिण अफ्रीका? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जापान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 6ठा संस्करण ये संपन्न हुआ है। सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में 2022 में शीर्ष पर रहा है वियतनाम। दोस्तों अगर बात करें भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है, तो दोस्तों भारत का इसमें 4था स्थान रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में डैश फिल्म छेलो शो को 95 अकादमी पुरस्कारों यानी कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, छेलो शो ये किस भाषा की फिल्म है आपसे पूछा जा रहा है? मराठी, गुजराती, तमिल या फिर कन्नड़? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये गुजराती भाषा की फिल्म है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? ये किला दोस्तों कहाँ पर है? दौलताबाद किला ये आपका महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र सरकार ने इसका नाम देवगिरी किला करने की घोषणा की है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में पांग लहपसोल महोत्सव 2022 हाल ही में मनाया गया? मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड या फिर मेघालय? तो दोस्तों आपको बता दें पांग लहपसोल महोत्सव जो है 2022 ये हाल ही में सिक्किम राज्य में मनाया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने T20 में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीत के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, दक्षिण अफ्रीका को या फिर पाकिस्तान को? एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतकर दोस्तों भारत ने पाकिस्तान देश को पीछे छोड़ दिया है। डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये किसने की है, किस देश ने की है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये चीन देश ने की है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन बनने वाली है? सही उत्तर दोस्तों ए के साथ चला जाएगा, जियोर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसको दोस्तों जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इससे किसको सम्मानित किया गया है, तो सुएला ब्रेवरमैन को इससे सम्मानित किया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे, अनिल चौहान, हरि कुमार या फिर विवेक राम चौधरी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के दूसरे CDS नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुकुल रोहतगी, उदय उमेश ललित, आर वेंकटरमणि या फिर दीपांकर दत्ता? तो दोस्तों भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है आर वेंकटरमणि को। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 29 सितंबर 2022 से 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 36वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी ये कौन सा राज्य कर रहा है? ये दोस्तों आपका गुजरात राज्य कर रहा है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है इसका नया नाम बदलकर रख दिया गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों 2022 के आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में खबरों में रही तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? तमीरापानी या फिर दोस्तों इसको ताम्रपर्णी नदी भी कहते हैं। एक और नाम है इसका दोस्तों, इसको पोरू नई नदी भी कहा जाता है। और दोस्तों ये आपका भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस टीम ने पहली बार डूरंड कप खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पहली बार डूरंड कप खिताब जीता है बेंगलुरु FC की टीम ने। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें कि आपको सितंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।